मेरा नाम विकास खेलकर है। मैं लातूर में रहता हूँ। मेरे आई बाबा ने मुझे बहुत खर्चा करके मेरे को पढ़ाया, लेकिन मेरे को हमेशा अच्छी जॉब के बांधे रहे हैं। अब खर्चा पानी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसलिए मैंने एक चिप्स फैक्ट्री में सुपरवाइज़र का नौकरी कर लिया। मेरा शिफ्ट 11 बजे रात में शुरू होता था, इसलिए मैं आराम से खाना पीना खा के नौकरी पे चला जाता था। उस रात करीबन 1 बजे फैक्ट्री का पावर सिस्टम शॉर्ट हो गया। सेठ ने बोला, सारों लोग घर चले जाओ, आज छुट्टी है। मेरे तीनों कलीग घर को निकल गए, लेकिन मैं किसी कीमत पर अंधेरे में साइकिल पर घर को नहीं जाने वाला था। सेठ ने बोला, ताला लगा के यही फैक्ट्री में सो जा। मैंने शायद वही बड़ी गलती कर दी। मुझे क्या पता था कि ऐसा करने पर मुझे खून के आंसू रोना पड़ेगा। सब लोग जाने के बाद मैंने अंदर से ताला लगाया। तभी अचानक आलू छीलने के मशीन का पहिया घूमने लगा। एक पल के लिए मेरी हालत पतली हो गई, मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं चिल्लाया, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं फुर्ती से ताला खोल के फैक्ट्री से बाहर जाने लगा, लेकिन पनौती कहीं का ताला खुल ही नहीं रहा था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरे आसपास गर्म हवाएं चलने लगी है। सच बोलूँ तो उस टाइम मेरे को रोना आ रहा था, लेकिन मैं हिम्मत करके दूसरे दरवाजे की ओर भागा। मैं किसी भी तरह फैक्ट्री के बाहर निकलना चाहता था। अचानक से मेरी नज़र एक फावड़े पर गई। मैंने उसे उठाकर दरवाजे पर ठोकने लगा। मेरा ऐसा करने पर एक अजीब घटना हुई। मेरा शरीर तहखाने की ओर खींचने लगा, जैसे कोई अदृश्य रूह मुझे अंधेरे में घसीटना चाहती हो। धीरे धीरे मेरे को एहसास हो रहा था कि मेरी मौत करीब है। मुझे बार बार आई बाबा की याद आ रही थी। डर भगाने के लिए मैंने ज़ोर ज़ोर से बरबराना चालू किया। मेरा ऐसा करने पर तो वहाँ पर और माहौल ख़राब हो गया। अचानक से मेरी नज़र बिजली के स्विच बॉक्स की ओर गई। वहाँ पर एक गंजा मुंडी नज़र आया। उसका चेहरा साफ नहीं था। मैंने थोड़ा और साइड होकर उसे देखा तो मेरी सीख निकल गई। उस मुंडी की आंखें नहीं थी और उसके आसपास खाना काला धुआं था। मैंने फिर एक बार फैक्ट्री का ताला खोलने की नाकाम कोशिश की। तभी एक झटके से मेरा इमरजेंसी लाइट ऑफ हो गया। अब मैं घोर अंधेरे में खड़ा पागलों की तरह चीखें मार रहा था। कुछ ही देर में मेरा पैर ठंडा पड़ गया। मैं उसी जगह घुटनों पर बैठ गया। मेरी सांस उखड़ रही थी। शायद मैं आने वाली भयानक मौत के लिए मन ही मन तैयार हो रहा था। अधमरी हालत में मुझे महसूस हुआ कि एक फौलादी पंजे ने मुझे खींचना शुरू कर दिया। उस भयानक रूह की घटिया गंध को याद करके मेरे को आज भी उल्टियाँ आती है। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं ढेर सारी परछाई के बीच में अधमरा सा पड़ा था। वो सब एक दूसरे की ओर देखकर फुसफुसा रहे थे, जैसे कोई संदल का दल शिकार खाने से पहले बातचीत कर रहा हो। धीरे धीरे उन सब की आवाज़ें तेज होने लगी। मैंने नज़र दौड़ाई तो मुझे वही गंजा बिना आंखें वाला गुस्सेल मुंडी सामने दिखा। अचानक उसने गरम खौलता हुआ पंजा आगे बढ़ाया और मुझे दरवाजे की ओर खींचना शुरू कर दिया। अब तो मैंने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मुझे लग रहा था कि मेरी मौत आज पक्की है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी आखिरी रात है। इस घटना के बाद मैं होश खो बैठा। जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि मैं फैक्ट्री के बाहर मिट्टी पर पड़ा था। मुझे अजीब सी बात ये लगी थी कि मैं तो फैक्ट्री के अंदर था, लेकिन मैं बाहर कैसे आया? मैं अपना हाथ पैर हिला नहीं पा रहा था। सुबह की शिफ्ट वाले कारीगर आ गए, तब मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बोला माइनर हार्ट अटैक हुआ है। उस टाइम के बाद मेरे को लगातार डिप्रेशन की दवाई भी खानी पड़ती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उस दिन बच गया था। बाद में मैंने वो नौकरी भी छोड़ दी। भगवान जाने कि उस फैक्ट्री में क्या बला थी। मैं ये सोच रहा था कि तालाबंद फैक्ट्री से मैं बाहर कैसे आ गया। गणपति देव की कृपा है, वरना आज ये बात बताने के लिए मैं जिंदा नहीं होता। उस घटना के बाद मैं 1 साल घर में ही बैठा रहा। उसके बाद मैंने दूसरी फैक्ट्री में जॉब कर ली। अब मैंने शादी भी कर ली है और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं खुशी खुशी अपना परिवार चला रहा हूँ।
तो दोस्तों हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे।